तो कैसे हो भाइयों। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे पांच बुक्स मैं रिकमेंड करने वाला हूँ जिनको पढ़कर मेरी एक तरीके से ज़िंदगी बदल गई है। मैं काफ़ी डिसिप्लिन हो चुका हूँ, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ नए हैबिट्स मैंने अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करें और काफ़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिलती है इन बुक्स को पढ़ के। बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पहली बुक के साथ, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। अब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में काफ़ी लोगों ने तुम्हें बताया होगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं ब्रीफली एक बता देता हूँ क्या होता है इसमें। एटॉमिक हैबिट्स ऐसी बुक है जिसमें हमें छोटी छोटी हैबिट्स के महत्व क्या है वो समझाता है ये बुक। हैबिट्स हमारे लाइफ में कैसा रोल प्ले करते हैं और हमारे हैबिट्स ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और हमारा सक्सेस, हमारा ग्रोथ, ये सब हमारी हैबिट्स ही डिसाइड करती है। अगर हमारे हैबिट्स अच्छे हैं और वो एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं तो वो हमें अच्छी ट्रेजेक्टरी में जा रही हैं तो वो हमें सक्सेस दिलाएगी, वरना वो हमें डाउनफॉल में लाएगी। और इसी के बारे में इस बुक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। इसके साथ मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री बुक बताना चाहूँगा जिसको तुम पढ़ सकते हो, ऑप्शनल है लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए तुम्हें। द पावर ऑफ हैबिट्स। द पावर ऑफ हैबिट में एक तरीके से ये एटॉमिक हैबिट्स का एक्सटेंशन है। एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने के बाद जब तुम पावर ऑफ हैबिट्स पढ़ोगे तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो एक्स्ट्रा मिलेंगे और तुम्हें क्लियर होंगी चीज़ें हैबिट्स के बारे में और भी ज़्यादा। तो ये दो बुक आई डेफिनेटली रिकमेंड। ये तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें हैबिट्स का महत्व पता चलेगा अपनी ज़िंदगी में और तुम अपने हैबिट्स को चेंज करोगे। पहली बुक के बारे में तुमने बात कर ली जो हमें हैबिट्स को चेंज करने के बारे में सिखाएगा, क्यों चेंज करना चाहिए वो बताएगा। अब हमें डिसिप्लिन और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी इस बुक से, कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी डेविड गोगिंस की एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है। उसमें अपने इसने लाइफ के बारे में बताया कि कैसी इसकी लाइफ रही है बचपन से लेकर जब अब तक, जहाँ पर वो एक बहुत ही फेमस अल्ट्रा मैराथन रनर भी है, नेवी सील भी रह चुका है और काफ़ी डिसिप्लिन बंदा इसको माना जाता है। डेविड गोगिंस के बारे में अगर तुम नहीं जानते तो यार गूगल पे सर्च करो और एक बार देखो डेविड गोगिंस कैसा बंदा है। डेविड गोगिंस के बारे में जब तुम जानोगे तो तुम्हें हार्डवर्क का महत्व, इंस्पिरेशन का महत्व, अपने माइंडसेट का महत्व पता चलेगा कि कैसा तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, मैस्कुलिनिटी के बारे में पता चलेगा। इस बुक को मैं रिकमेंड बहुत ही ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इस बुक को पढ़ के मेरा एक माइंडसेट अपनी डे टू डे ज़िंदगी को लेकर बदल चुका था। आजकल के हम लोग काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं चीज़ों को लेकर कि हाँ यार वर्कआउट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इस बंदे ने डिफाइन कर रखा है हार्ड वर्क का महत्व और तुम्हारा माइंडसेट क्या कर सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में। इस बंदे पे कुछ नहीं था, काफ़ी गरीब बंदा था और इसकी सक्सेस स्टोरी तुम जानोगे तो पता चलेगा कि सिर्फ ये प्योर हार्ड वर्क से आया है। तो ये काफ़ी इंस्पिरेशनल बुक है और मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ पढ़ने का, कांट हर्ट मी बाय डेविड गोगिंस। तीसरी बुक एक ऐसी बुक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आजकल के यूथ को जानने के मतलब आजकल की यूथ काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहती है। सोशल मीडिया हो गया या फिर आउटसाइड वर्ल्ड जो है उससे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती है। वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाती द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकस, द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप वर्क। इस दुनिया में जितने भी इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कवर्ड हुई हैं, वो सब डीप वर्क से आई हैं और सक्सेस भी डीप वर्क से ही आता है। डीप वर्क का मतलब ये है कि तुम कोई काम कर रहे हो उसमें तुम घुस चुके हो, पूरा फोकस के साथ कर रहे हो। थर्ड बुक है डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। इस बुक में इस बंदे ने डीप वर्क के बारे में बताया कि कैसे डीप वर्क इम्पॉर्टेंट होता है सबकी लाइफ में और कैसे वो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकता है जस्ट बाय डूइंग डीप वर्क, जस्ट बाय फोकसिंग। अगर तुम पढ़ने बैठो तुम्हारा फोकस ही नहीं है तो तुम 10 घंटे भी पढ़ लो फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस है, डीप फोकस है, तुम 1 घंटा पढ़ो 10 घंटे के बराबर होता है। तो उस चीज़ का इम्पोर्टेंस इस बुक ने समझाया है, डीप वर्क। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। मैं एक्चुअली इसको पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट हाफ मैंने ख़त्म कर दिया है और इस बुक के बारे में मैं सीरीज़ भी बनाऊँगा, तुम्हें समझाऊँगा क्या होता है। तो डीप वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और तुम्हें डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। अभी हमने बातें करी हैबिट्स के बारे में, अभी हमने बातें करी मोटिवेशन इंस्पिरेशन के बारे में, अभी हमने बात करी फोकस के बारे में। फाइनेंस के बारे में कैसे बात करें?
फाइनेंस कैसे हम अपना कैरेक्टर बिल्ड कर लेंगे, लेकिन फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हो, फाइनेंशियली कैसे फ्रीडम लाएं। और जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, जॉब्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, सिग्मा, जितना भी चीज़ें हैं, ये सब ये बुक क्लियर करेगा। द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे डेमाको। मिलियनेयर फास्ट लेन एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर ने हमें इस मॉडर्न सोसाइटी के काफ़ी सारे मिथ्स को क्लियर करा है कि कैसे पैसों को लेकर लोगों की क्या सोच है। हमारे जितने भी पैसों को लेकर सोच है वो काफ़ी आउटडेटेड है। इंडिया पहले काफ़ी एक रिच कल्चर हुआ करता था, पैसा बहुत होते थे पहले, और उस टाइम पे हमारा माइंडसेट अलग था। लेकिन अब इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा माइंडसेट काफ़ी चीप हो चुका है, मतलब काफ़ी वो हो चुका है कि बचाओ, सेव करो, सेव करो, सेव करो। उन मिथ्स को एक तुम्हें दूर करवाए और इन मिथ्स को तुम्हारी बर्स्ट करे और ऐसी चीज़ें तुम्हें सिखाएगा जो लिटरली एक तुम्हें यहाँ का पर्सपेक्टिव हटाकर यहाँ का पर्सपेक्टिव देगा। तुम सोच रहे हो कि हाँ, मेरा इस दुनिया में पैसे कमाने का तो एक ही तरीका है, जॉब करो, ये करो, वो करो, सेव करो। लेकिन जब इस बुक को पढ़ोगे तुम्हें ऐसे रास्ते खुले, दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द मिलियनेयर फास्ट लेन। इस बुक के बारे में मैं नहीं बताना चाहता और क्योंकि इस बुक में बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अगर यहाँ बताऊँगा तो लोगों के बहुत ही परसेप्शन टूटेंगे और लोगों को यकीन नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं दुनिया में। तो मैं चाहूँगा कि तुम खुद इस बुक को पढ़ो और खुद रियलाइज़ करो। द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे डेमाको। तो इस वीडियो की आखिरी बुक काफ़ी लोग इसको रेकमेंड करते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है आजकल की सोसाइटी के हिसाब से कि कैसे हमें हर चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कि कैसे अगर ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें हो रही हो हमारे साथ और कुछ ऐसे ज़िंदगी के जो हम अपने रियलिटी में मान के चलते हैं, उन चीज़ों को ये बर्स्ट करेगा। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एनफ। मार्क मैनसन ने कमाल का उधर है। उस बंदे ने लिटरली ज़िंदगी के ऐसे एसेंस को तोड़ा है, ऐसे चीज़ों को जो हम बिलीव करते हुए आ रहे हैं कितने सदियों से कि भाई हैप्पीनेस होना चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, होनी चाहिए, और कैसे अपनी लाइफ ईजीएस्ट वे में, एक ऐसे एटीट्यूड में जहाँ पर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा लोग क्या सोच रहे हैं, उस एटीट्यूड में सिखाता है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली सोचते हो लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, तो तुम कभी भी ग्रो नहीं करोगे। तुम्हें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, तो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एनफ तुम्हें पढ़नी चाहिए और तुम्हारे अपने जो मिथ्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बर्स्ट करना चाहिए। तो ये थे इस वीडियो के 5 बुक्स रिकमेंडेशन। मैं और भी बुक रिकमेंडेशन लाऊंगा जैसे जैसे मैं जितने भी बुक्स हैं इनको पढ़ता रहूँगा। और मैंने ऑलरेडी एटॉमिक हैबिट्स पे एक सीरीज़ बना रखी है जिसमें मैंने पूरी बुक को एक्सप्लेन करा हुआ है, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीरीज़ वाइज एक्सप्लेन करा हुआ है। वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एनफ, इसकी भी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, तो इसकी भी मिल जाएगी जल्द। तो बाकी की बुक्स के भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना उस चीज़ के लिए और इन बुक्स को पढ़ो और देखो तुम्हारी लाइफ भी चेंज होगी जैसे मेरी हुई थी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।